नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं आपके साथ हूं सैयद हुसैन। जनता कुर्सी की जिम्मेवारी देती है तो किसी दायरे में कुर्सी के बन जाने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन बिहार की सियासत में ऐसी उम्मीद बमुश्किल पूरी होती है। हालांकि वक्त बदलता है तो दावे किए जाते हैं, मगर एक बार फिर सीएम पद की दावेदारी के लिए अपने अपने दायरे को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। जेडीयू में दो खेमे दिखने लगे हैं। क्यों है ऐसा और क्या है ये मसला, इस पर करेंगे आज बड़ी बहस। जी हां, शिगुफे पर शिगुफा। जीतन राम मांझी ने अगली बार महादलित सीएम की उम्मीद जाहिर की, लेकिन उनके इस बयान ने बिहार की सियासत में दूसरों की उम्मीदें भी परवान चढ़ा दी हैं। जीतन के बयान के बाद उनके कैबिनेट मंत्री शाहिद अली खान ने अक़लियत सीएम की पैरोकारी की है और इससे बेचैनी महागठबंधन की ही बढ़ने जा रही है। अक़लियतों की उम्मीद, महादलितों की पैरोकारी, सीएम पद की दावेदारी, बिहार में जंग जारी। क्यों नहीं हो सकता? अक़लियत का भी हो सकता है। अक़लियत को क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब के महादलित और अक़लियत। आप जेडीयू के सरकार में मंत्री हैं, अक़लियत भी मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार का। मैं इससे देश का हर व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है, जो एमएलए जीत के आएगा, जो एमएलए रहेगा, वो और हम जिस दल से बिलोंग करते हैं उस दल की बहुमत रहेगी तो निश्चित रूप से अगर माननीय नेता लोग चाहेंगे तो जिस तरह से दलित को बनाए हैं उसी तरह से मुसलमान को बनाएंगे। जीतन राम मांझी ने महादलितों को एकजुट होकर अपना सीएम चुनने का आह्वान क्या किया कि शाहिद अली खान को भी मौका मिल गया। हालांकि शाहिद अली खान के इस मांग पर पार्टी के किसी नेता ने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अल्पसंख्यक वोटरों पर नजरें गड़ाए कांग्रेस ने इस मांग के समर्थन में एक पल की भी देरी नहीं की। बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता? अल्पसंख्यक भी बनना चाहिए बिहार में सीएम, बिल्कुल, इसमें क्या गलत बात है? क्यों नहीं बनेगा? किसी जाति विशेष से क्यों अल्पसंख्यक, क्योंकि कोई अल्पसंख्यक है इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके? ये तो गलत है। बिल्कुल होना चाहिए अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री। अगर काबिल लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मंत्र जाप वर्गों और समुदाय के लिहाज से होना हैरान नहीं करता है। जातीय सियासत से ये सूबा कभी अछूता नहीं रहा। तकरीबन 16% आबादी है अल्पसंख्यकों की बिहार में। शिकायतें रही हैं कि इनका सियासी इस्तेमाल तमाम दलों ने किया, लेकिन विकास के मामले में ये खुद हाशिए पर ही पाते हैं। ये कसक है और अब्दुल बारी सिद्दीकी को इसका बखूबी एहसास है। मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है, अब उन बातों को दोहराना मुनासिब नहीं है और बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है कि और ना किसी कौम के नाम पर राजनीति करने की ज़रूरत है कि मुसलमान अगर कोई मुख्यमंत्री बनते हैं किसी प्रदेश में तो मजबूरी में बनते हैं, ना कि कोई शौक से बनाए जाते हैं। महागठबंधन के अंदर सीएम को समुदाय के नज़रिए से देखने की कोशिश बीजेपी को हमले करने का मौका देती है। बीजेपी चुटकी ले रही है कि फैसला लालू यादव के हाथ में है और विकास की रट लगाने वाले जेडीयू का मकसद अब पटरी से उतर चुका है। लालू यादव भी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे गोद में आके बैठे हैं। तो जब आप गोद में बैठे हैं तो नेता तो जिसके गोद में बैठे हैं वो होगा, यानी मुख्यमंत्री वो होगा जिसको लालू जी चाहेंगे। लेकिन अब उससे भटक गए हैं और महादलित और कभी अल्पसंख्यक की चर्चा करके विकास की गति को रोककर मतदाताओं के दिमाग को सांप्रदायिकता की ओर, जातीयता की ओर ले जाना चाहते हैं। महादलित सीएम या फिर मुस्लिम सीएम जनता के फैसले के मुताबिक ही तय होगा, लेकिन दावेदारी के जरिए उम्मीद और अपनी ताकत दिखाने से जेडीयू में इस वक्त परहेज कोई नहीं करना चाहता। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने, यही है शिगुफे पर शिगुफा। पहले महादलित सीएम और अब अल्पसंख्यक सीएम की भी बात
सामने आई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका सबसे पहले हम तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील जेडीयू से नेता हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सुनील जी आपका। डॉक्टर एजाज अली साहब आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है एजाज साहब आपका भी। प्रोफेसर अभयनंद सुमन आरएलएसपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत अभयनंद जी आपका भी। और बीजेपी से हमारे साथ संजय मयूख जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत। पहला सवाल सुनील जी हम आपसे करना चाहेंगे। जेडीयू में 2 दिन पहले या यूं कहें कि कल एक बयान आता है और सीएम जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि भाई महादलित का सीएम क्यों नहीं होगा, 23% दलित की आबादी है तो महादलित का ही अगला सीएम होना चाहिए। हालांकि उसके बाद जेडीयू से एक आवाज ये भी आई कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे, उन्हीं के नाम के ऊपर में चुनाव लड़ा जाएगा 2015 का। सवाल ये कि यहां पर क्या दो खेमा बढ़ गया है, क्योंकि आज शाहिद अली खान साहब का बयान आता है। पहले तो वो समर्थन भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, महादलित का सीएम होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। और एक अल्फाज और बढ़ा दिया कि अल्पसंख्यक का भी सीएम होना चाहिए, यानी अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी होना चाहिए। तो क्या ये दो खेमा बढ़ गया है, क्या ये चल रहा है पूरे बिहार में मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर, मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर? सुनील साहब देखिए, कोई खेमा नहीं है। जदयू पूरी तरह से एकदम चट्टानी एकता के साथ इंटैक्ट है। जदयू में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। अगर हमारी पार्टी की सरकार होती है, हमारे गठबंधन में अगर जदयू को होता है तो वो नीतीश कुमार। लेकिन सुनील जी कल जब बयान आया था जीतन राम मांझी का, तो कुछ तरफ से यही बात आई, जैसा आप भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नीतीश ही हैं और इनके अलावा कोई नहीं, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ जेडीयू के ऐसे भी नेता थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ठीक कहा है, महादलित का ही सीएम हो सकता है। और शाहिद अली खान साहब ने भी वही बात कही। तो क्या यहां पर दो अल्फाज आपको नहीं दिख रहे हैं? नहीं, कोई दो अल्फाज नहीं है। वो एक नियम कानून की बात की कि ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो कानून की बात है, वो कानून की बात है। मांझी की वकालत उन्होंने की, उनके बयान को समर्थन भी दिया उन्होंने कहा कि ये हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात की। लेकिन चूंकि जहां तक कि हो कौन सकते हैं, उन्होंने नहीं कहा कि जदयू के आप हो सकते हैं, कहां कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे हैं ही, उनके नाम पर हम लड़ेंगे। जदयू की अगर महागठबंधन में जदयू को अगर सरकार बनानी होगी और नेता जदयू के होंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। वो एक बताए कि एक्ट और नियम कानून में ऐसा कहां लिखा है कि मुख्यमंत्री महादलित के नहीं होंगे या अल्पसंख्यक नहीं होंगे। तो ये तो कहीं ये भी नहीं लिखा था कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो बने, वो भी हम लोगों ने देखा। जो हमने पार्टी उनको चुन के दिया वो मुख्यमंत्री बने। और जहां तक महादलित और अल्पसंख्यक कार्ड का सवाल है, जब ये हमारी जदयू की सरकार ने जो अल्पसंख्यक के लिए और महादलित के लिए काम किया है, उससे पूरी तरह महादलित और अल्पसंख्यक इंटैक्ट हैं और जदयू के पीछे रैली कर रहे हैं। इसलिए हम एजाज साहब आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि इससे पहले भी आरजेडी की तरफ से ऐसी बातें बार बार आती रही हैं कि क्यों नहीं अल्पसंख्यक सीएम हो, अल्पसंख्यक सीएम को प्रोजेक्ट किया जाए। आरजेडी पहले भी कही है जब नहीं रही थी महागठबंधन में, अब जब महागठबंधन के साथ भी है। शाहिद अली खान साहब का बयान आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान से? देखिए, मुसलमान के नाम पर मुख्यमंत्री और गवर्नर बनना, ये सब चीज़ के हम पक्षधर नहीं हैं। इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का बयान आपने सुना था अभी कुछ देर पहले? हाँ, सुना हमने जी। इस मामले में बिल्कुल साफ ज़हनियत होनी चाहिए कि अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमान आज दलित से भी पीछे हैं। इससे तो सब वाकिफ हैं। तो अब आप सोचिए कि जिस मुल्क में मुसलमान के नाम पर 800 वर्षों तक हुकूमत रही हो, उस मुल्क में मुसलमान आज दलितों से पीछे है। एक चीज़ ये बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि जब से लोकतंत्र यहाँ लागू हुआ तब से प्रेसिडेंट कई बार बन चुके मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके मुसलमान, कई स्टेट के गवर्नर बने मुसलमान, चीफ मिनिस्टर बने मुसलमान, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर मुसलमान गए। तो क्या लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर इसी को माना जाए कि इनके ऊंचे ओहदे पर चले जाने से मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी, तो फिर तो दलितों से पीछे इनकी हालत नहीं होनी चाहिए थी। आपने तो हम ये समझते हैं कि ये मकाम फालतू है, सिर्फ खुश करने। एजाज साहब आप दूसरी तरफ ले गए, खुशी की बात और किसी के लिए सियासी बात वो अपनी जगह पर है। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे कि शाहिद अली खान साहब का जो बयान था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जीतन राम मांझी ने जो महादलित के सीएम की बात कही उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये सीधा सवाल मेरा आपसे। देखिए, शेयर तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो कि जिससे समाज को भी फायदा हो। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया। तो नीतीश कुमार, आपके कहने का मतलब नीतीश कुमार की तरफ है या लालू प्रसाद की तरफ है या किसी और की तरफ है? क्या चीज? उम्मीदवार, सीएम पद को उम्मीदवार किसके तरफ इशारा करना चाह रहे हैं आप? अगर कोई जात से या किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है तो क्या विकास के नाम पर नीतीश कुमार को हमें आगे बढ़ा देना चाहिए? महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार को होना चाहिए? देखिए, इस वक्त तो जदयू और आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक चीज तो जहन में रखना चाहिए लोगों को कि लालू यादव इज लीडर एंड नीतीश कुमार इज सक्सीडर। बट ही कांट बी कैंडिडेट। वो कैंडिडेट नहीं हो सकते, आपको भी पता है। ये पता है जी। तो फिर कौन? चुनाव तो नेचुरल है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ी जाएगी। ठीक है, यही बात मैं जानना चाह रहा था। सुन लिया आपने। संजय मयूख साहब आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे हम।
अगर देखा जाए यहां पर तो जेडीयू से सुनील जी हैं, आरजेडी से एजाज साहब हैं, और दोनों ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार ही सबसे अभी आगे वही है, यानी महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार। लेकिन ये जो कार्ड की बात हो रही है, जो अभी महादलित की बात हुई, 23% का नाम लेकर जीतन राम मांझी ने कहा, वो बयान आपने सुना होगा कि 23% हमारी आबादी है तो हम सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं, हमारे लोग नुमाइंदे क्यों नहीं सीएम बनेंगे। दूसरी तरफ आज शाहिद अली खान ने 16% की तरफ भी अपना रुझान दे दिया, यानी मुस्लिम कैंडिडेट की बात कही। 23 और 16 39%। क्या पूरे तरीके से यहां पर राजनीति हो रही है वोट प्रतिशत को लेकर? मयूख साहब, देखिए, ये कसकते राजनेता का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, वो एक कसकते राजनेता की कसक है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री, महादलित समाज का मुख्यमंत्री, और उसकी आयु तय कर दी जाती है कि इतने दिनों तक रहेगा, और दूसरी तरफ उनके सरकार के मंत्री उनकी बातों को काट रहे हों। वो कभी कहते हो कि राम लखन राम रमन जी ने कहा, राम लखन राम रमन जी ने कहा, मैंने नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं बात पर आ रहा हूँ, उस पर बहस कर चुके हैं पहले भी, मैं बात पर आ रहा हूँ। इनके यहाँ जो अंतर्द्वंद है, इनके यहाँ जो अंतर्द्वंद है, जो 2 फारे में पार्टी जा चुकी है, जो अब ये लोग आज ही तय कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। इनके एक मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री अकलियत का समाज, अकलियत समाज का व्यक्ति होगा। एक माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं महादलित समाज का होगा। देखिए, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे चलती है और उसको कार्य रूप देती है। हमारी पार्टी टोपी और दाढ़ी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती। लेकिन अभी तक आपकी पार्टी ने भी नाम नहीं सामने लाया, आपकी पार्टी में भी ये आप नहीं कह सकते। सम्मान की दृष्टि से, क्लीन चिट हम बीजेपी को भी मयूख साहब नहीं दे सकते हैं। सम्मान की दृष्टि से बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर भी किस तरीके से उठाक पटक अंदर में मची हुई है, वो सब लोग हम जानते हैं। कोई उठा पटक नहीं है, कहीं उठा पटक नहीं है। बयानों से हम जानते हैं सुशील मोदी का कौन सा ग्रुप है, प्रेम कुमार का कौन सा कोई ग्रुप नहीं है हमारे यहाँ, सब कुछ एकजुट है। क्या दरबार लगाना ग्रुप है? कोई मैंने तो ये नहीं बोला, ये तो आपने अपने सही बोल दिया मयूख साहब। नहीं, ग्रुपिज्म नहीं है। हम जनता के दरबार में जाएंगे और यदि मेरा और कोई कार्यकर्ता जाता है तो हम उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, चलिए प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर इस पूरे चीज को देखा जाए, अगर बयानों को देखा जाए, जीतन राम मांझी का बयान दलित सीएम होना चाहिए, 23% की तरफ उनका इशारा। उसके बाद शाहिद अली खान साहब का आज बयान आता है। 2 मतलब निकाले जा सकते हैं इस बयान के। पहला मतलब ये कि वो जीतन राम मांझी के साथ हैं, वो नीतीश कुमार वाले ग्रुप में, या जिसको हालांकि मानेंगे नहीं सुनील जी कि ऐसा कुछ है, नीतीश कुमार की तरफ वो नहीं है। और दूसरा ये कि 16%, 23 और 16 समीकरण देख रहे हैं। क्या दम, जो एक जेडीयू का इससे पहले भी हो चुका है, दलित प्लस मुस्लिम यानी दम, उस वोट बैंक की तरफ जाने की साजिश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने महादलित को, जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री को सुपुर्द किया, मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया। तब कौन सी ऐसी जनता दल में हालात मैंने आ गए हैं कि अब जो ऐसे जीतन राम मांझी को ये चाहते हैं कि जीतन राम मांझी उस कुर्सी पर नहीं रहे। अगर नीतीश कुमार जी अगर फिर दोबारा अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर आना चाहते हैं तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका मतलब है कि ये वोट के राजनीति कर रहे हैं। ये कभी जो ऐसे इनके पार्टी में महादलित की बात नीतीश कुमार जी कहते हैं, ये जो है फिर इधर से इनके मंत्री हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम की बात करते हैं। तो आज की स्थिति ये हो गई है कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये बिहार में जो 2015 के चुनाव होंगे उसमें अलग थलग ये पड़ जाएंगे, इनके ये सत्ता में आएंगे ही नहीं। ये जो कवायद जो कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग बिखरे हुए हैं, ये कम से कम 2015 में मुख्यमंत्री के सोचना, तो क्या ये जोड़ने की कवायद नहीं है? ये मुख्यमंत्री के जो सोच है, ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार जी के लोग हैं, ये मुख्यमंत्री के सोच ही बंद करें। और आज जो बिहार में जीतन राम मांझी का जो मुख्यमंत्री जो चल रहा है, ये नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, चलिए आप दूसरी तरफ चला रहे हैं। नहीं, ये लालू जी चला रहे हैं और ये लालू जी तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, लालू जी कभी भी नीतीश कुमार की जगह लालू जी चला रहे हैं। और ये बात सुनकर एजाज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया एजाज साहब से हम लेंगे, लेकिन एक मजबूरी है छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आज हम चर्चा कर रहे हैं शिगुफे पर। शिगुफा किस तरीके से पहले जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया, महादलितों की बात कही कि महादलित से ही अगला सीएम होना चाहिए, और उसके बाद फिर शाहिद अली खान ने जीतन राम मांझी की हाँ में हाँ भी मिलाई और ये भी कह दिया कि अल्पसंख्यक सीएम होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू से सुनील जी, एजाज साहब आरजेडी से, अभयानंद जी आरएलएसपी से और संजय मयूख साहब बीजेपी से शामिल हैं। ब्रेक से पहले एजाज साहब, एक सवाल आप पर आया आरएलएसपी की तरफ से, अभयानंद जी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये ना नीतीश चला रहे हैं ना कोई चला रहा है, ये तो लालू प्रसाद चला रहे हैं सरकार। हालांकि ये तब उन्होंने कहा जब 23% दलित और 16% मुस्लिम की बात आई, यानी 39% की तरफ इशारा जो गया है वो गया है लालू प्रसाद की तरफ से। देखिए 1990 के बाद से लालू यादव ने जो बिहार के पॉलिटिक्स में इंप्रेशन छोड़ा है, उसी इंप्रेशन से आज भी लोग काम कर रहे हैं। चाहे लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे राबड़ी देवी की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की रही हो, चाहे मांझी की रही हो, उसी मॉडल पर काम हो रहा है। लालू सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं रहा है, लालू एक मॉडल का नाम है। लालू ने अपने तहरीक से जब यहाँ ने हुकूमत की, उससे एक मैसेज दिया उसने पूरे देश को कि देश को दंगा मुक्त होना चाहिए, देश को पिछड़े वर्गों का भारत होना चाहिए, देश को बुनियादी समस्याएं हल होना चाहिए, एक मॉडल दिया। अब लालू रहे न रहे, सत्ता में रहे न रहे, लेकिन उसी मॉडल पर आज भी काम हो रहा है। बिहार में तो हो ही रहा है, बिहार से बाहर सवाल मेरा भी था। आपने जिस मॉडल की बात कही, आपने जिस मॉडल की बात कही एजाज साहब, अगर उस मॉडल की तरफ देखा जाए तो अब इसे विडंबना कहें या इत्तेफाक कहें, चाहे जो भी नाम दे दें, कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के दम पर ही यहां पर सरकार बनी रहती है। 90 में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 90 तक की अगर बात की जाए, 90 से जो चीजें हम देखी लालू प्रसाद यादव की तरफ, माई समीकरण यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग दम पर आ गई यानी दलित प्लस मुस्लिम वोट बैंक। क्या ये ऐसा नहीं लगता है सुनील जी, हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग से हमें बाहर आना पड़ेगा? फिर तो वही कवायद हो गई, फिर वही गंभीर किस्म की सियासत हो गई, दम की तरफ फिर जा रहे हैं हम लोग, दलित प्लस मुस्लिम। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में आज की राजनीति की सच्चाई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो इसमें सारे लोग, सारे हर दलित, अल्पसंख्यक, फॉरवर्ड, हरिजन, मुस्लिम, गरीब, सारे लोगों का था और सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। सारे लोगों ने मिलकर नीतीश सरकार बनाई थी। उसमें सोशल इंजीनियरिंग के सारे समाज थे उसके साथ, इसलिए विकास का वो काम किया नीतीश सरकार ने और इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। इसलिए एक सोशल इंजीनियरिंग अपनी जगह है और एक सारे समाज के सारे तबके का सपोर्ट लेकर के सरकार बनने की बात अपनी जगह है। अभयानंद जी, देखिए, ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश मिला था। मैं तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश मिला ही नहीं था। आज जो नीतीश कुमार जो सत्ता में बैठे हुए हैं या नीतीश कुमार जिनको सत्ता में जीतन राम मांझी को बैठाए हैं, ये सत्ता इनको जो है से एनडीए को सत्ता जो ऐसे मिली थी, न कि नीतीश कुमार की सत्ता मिली थी। और आज जो लालू यादव के जो गठबंधन में वो चले गए हैं, अगर इनका नीतीश कुमार जी के जरा सा भी नैतिकता थी तो फिर इनको बिहार में चुनाव करवा करके फिर से जनादेश लेकर के इनको आना चाहिए था। आज जो जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि हम जो ऐसे मजबूत यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, तो बिल्कुल मैं उनके बात से मैं इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि नीतीश कुमार ने ये बात नीतीश कुमार ने माननीय जीतन राम मांझी को बैठाने के मुख्यमंत्री के पूर्व कहा था कि बिहार में जिस तरह से दलित और महादलित के हालात बने गए हैं, अगर जीतन राम मांझी को मैं लाऊंगा तो एक जो है नवनिर्माण के काम करेंगे और नया सवेरा होगा। लेकिन आज जब जीतन राम मांझी नया सवेरा के लिए जीतन राम मांझी को लाए हैं, तो फिर आप अंधेरा में क्यों ले जाना चाहते हैं बिहार को? दूसरे को कभी आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कभी आप नीतीश कुमार की बात करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता दल के लोगों से, खास करके माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक साल में जो है जीतन राम मांझी नया सवेरा ला दिए और तुरंत जो है बिहार को अंधेरा में ले जा रहे हैं? एजाज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। एजाज साहब, देखिए, इनका जो कहना है कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बारे में जो बात हो रही है, तो इस सिलसिले में हम आपसे एक साफ बात कह देना चाहते हैं। ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि जीतन मांझी रहना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सोचिए, आपके सामने गुजर चुकी है ये बात। 2004 में जो यूपीए की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को बनाया गया था प्रधानमंत्री। ये लोग समझ रहे थे कि 2-2.5 साल में हुकूमत चली जाएगी, फिर उसके बाद ये सारा इल्ज़ाम मनमोहन सिंह पर आएगा, उसके बाद उनकी छुट्टी कांग्रेस बच जाएगी।
लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह साहब ने हुकूमत 5 साल अच्छे से चलाया और दोबारा उनको फिर से मौका मिला। तो ये हो सकता है बिहार में भी हो, ये तो उससे समझ ये नहीं, बिहार में इल्जाम डालने से तो ये नहीं सब होगा। कुछ भविष्य के घर में। लेकिन सवाल यहां पर संजय मयूख साहब, हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं ये कितना डरा रही है एनडीए को भी, इसलिए क्योंकि अगर 23% दलित, अगर 16% मुस्लिम, 39% वोट बैंक एक तरफ हो जाता है और उसके बाद 60% के अंदर में लड़ाई होती है, तो ये एनडीए के लिए कितनी डर की बात है? क्योंकि उपचुनाव में हमने देखा 10 सीटों में क्या हश्र एनडीए का हुआ। देखिए, हम कहीं नहीं डरे हुए हैं। हम सीधे तौर पे इन लोगों से कहना, उपचुनाव में ऐसा ही बात है बीजेपी की उपचुनाव पहले भी उपचुनाव हुआ, उसके बाद हम जीत के आए। और जिन नीतीश कुमार की बात अभी तक की जा रही थी वो एंटी लालू वोटों का एक जुड़ाव था, और एंटी लालू वोट जो थे वो भाजपा और जनता दल यू के साथ हुआ और इसके कारण सरकार बनी। हमारा साथ रहा, इस कारण वह सरकार बनी। और हमको तो माननीय एजाज अली साहब के बात में अंतर्द्वंद नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि अगले चुनाव का नेता नीतीश कुमार जी होंगे। अभी कुछ देर बाद दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि जीतना, मतलब पूरा का पूरा कुनबा हतोत्साहित है, हताश है, निराश है। पूरा कुनबा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है कि फिर से हम सत्ता में आएंगे। लेकिन सत्ता में जो वही आएगा जो सबकी बात करेगा, जो सबका साथ सबका विकास करेगा। जब से आरजेडी जेडीयू एक मंच पे आए हैं तब से सबसे ज्यादा परेशानी तो बीजेपी वालों को बढ़ी हुई है। और हम आपसे साफ साफ कह देना चाहिए, 2000 जनादेश हमको मिला था, जनादेश हमको मिला था, जनादेश हमको विपक्ष में बैठने का नहीं मिला था। एजाज साहब, आपको विपक्ष में, आपको हस्र हुआ। 2010 में चुनाव हुआ, उस वक्त 115 सीट जदयू का आया था और इनको सिर्फ 92 सीट इनको आया। सिर्फ मत कहिए, अगर वो चाहते, नीतीश कुमार अगर चाहते, नीतीश कुमार ने तो आप बर्बादी के कगार पर खड़े थे। आप बर्बादी के कगार पर खड़े थे। अगर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इनको साथ रखा, वो तो 4 सीट कांग्रेस का और 3 सीट लोजपा का लेकर आसानी से हुकूमत बना सकते थे। लेकिन उन्होंने तो राजधर्म निभाया, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ राजधर्म नहीं निभाया, बल्कि सिर्फ हम 35 आप जानिए इस चीज को समझना होगा इस चीज को कि ये लोग रीजनल पार्टी का सहारा ले लेके ये लोग ऊपर चले आए, चाहे बिहार हो चाहे कर्नाटक हो, और आके ये हुकूमत करने के चक्कर में रहते हैं जो ख्वाब इनका पूरा होने वाला नहीं है जी। लेकिन ये क्या मजबूरी थी कि जिसको 17 साल तक कोसा गया, जिसको 17 साल तक कौन से ऐसे शब्द थे जो इस्तेमाल नहीं किया गया? एक सियासी दुश्मन माने जाते थे लालू और नीतीश, लेकिन उनको भी एक आना पड़ा, ये भी तो मजबूरी थी। सुनील जी, देखिए इसका मैं कहूंगा कि पहले तो आप ये देखें कि हर बात का क्रेडिट भाजपा अपने मत्थे लेती है कि ये हमने विकास किया, वो हमने विकास किया। ठीक है, हम साथ के साथ ही थे, लेकिन भाजपा ने जब अपने सिद्धांतों को अलग किया, जिस बातों पर तय थी उससे अलग हो गए, तो हम उनसे अलग हो गए। अब रही बात कि हम लोगों को फिर राजद के साथ गठबंधन करने की या कांग्रेस के साथ, तो हम लोगों ने जब समाजवादी विचारधारा के लोग जो कि दलित, अकलियत, शोषित, पिछड़े, इसकी राजनीति करते जब सब एक मंच पे आए, इवन कांग्रेस भी जब उनकी जो अवधि कांग्रेस हुई थी उसके बाद से उन्होंने लोहियावादी समाजवादी रुख अपनाया था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ कांग्रेस का। ठीक है, तो हम लोग सब तो जब आप ये कह रहे हैं कि अकलियत और महादलित सबको एक साथ चलने की बात हुई, ये सिद्धांत के तब जीतन राम मांझी के बयान के बाद सुनील जी इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं हर तरफ से ये भी नहीं ठीक कहा जीतन राम मांझी ने ऐसा ही होना चाहिए, महादलित के सीएम को होना चाहिए। शाहिद अली खान ने जब अल्पसंख्यक के सीएम की बात की तो उस वक्त भी एक सुर में बोलना चाहिए था, हाँ ऐसा होना चाहिए। वहां पर कहां गए अल्पसंख्यक और कहां गए पिछड़ी जाति? नहीं, उसमें वो बंदे का नहीं। हमें नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक के लिए, अकलियत के लिए या महादलित के जो कार्य किया है, उसके जो कल्याणकारी काम किए हैं, वो पहले से कभी कोई नहीं। तो फिर इन बयानों में दो खेमा क्यों दिख रहा है? दो खेमा नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है। नहीं, समाजवादी जो है इन लोगों की राजनीति करते हैं, नहीं करते हैं। वो व्यक्ति पूरे महादलित, व्यक्ति में एक नहीं, पूरे महादलित, पूरे अल्पसंख्यक को लेकर के चलने की जो काम करना है, ये समाजवादी विचारधारा के लोग सबको लेकर साथ भी चलेंगे, लेकिन ना महादलित से सीएम रहेगा, ना अल्पसंख्यक से कोई सीएम रहेगा, लेकिन सबको लेकर साथ चलेंगे। ऐसे कैसे चलेंगे? सारे लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी के, तो सारे लोगों का विश्वास क्या जीत सकते हैं अभियानंद जी इस तरीके से कि ये हम बोल रहे हैं कि साथ लेके चलेंगे, लेकिन सीएम प्रोजेक्ट करेंगे नीतीश कुमार को ही? एकदम स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी इतना हतोत्साहित हो गए। अगर नीतीश कुमार जी हतोत्साहित नहीं होते तो उन्होंने खुद कहा था, जंगल राज को कहा कि मैंने जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज मैंने कहा था। ये आतंक राज माननीय नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के शासन काल को आतंक राज की संज्ञा दिया था। तो इस आधार पर
जब आप जिसके विरुद्ध में आप सत्तासीन हुए हैं और उसके साथ फिर आप गठबंधन में चले जाते हैं, उसके साथ एक मिनट उसके साथ आप उनके गोद में चले जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये हताशा का परिचायक है। जिस पर हमने चर्चा कर ली, मेरा सवाल आपसे सीधे ये था कि एक तरफ सुनील जी कह रहे हैं कि भाई हम अकलियत को साथ लेकर चलेंगे, हम महादलित को साथ लेकर चलेंगे, उनका उत्थान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बयान है कि जीतन राम मांझी के इस बयान से इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे कि महादलित का ही सीएम होना चाहिए। इस बात से शाहिद अली खान के भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि अल्पसंख्यक का ही सीएम होना चाहिए, सीएम नीतीश ही होंगे। तो जब साथ भी लेके चलेंगे और सीएम भी नीतीश रहेंगे, ये कैसे माने हम? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक बार कहते हैं कि हम जीतनराम मांझी के महादलित को दलित के साथ लेके चलेंगे, फिर कहते हैं कि अल्पसंख्यक को साथ लेकर के चलेंगे और सीएम के कुर्सी पर भी हम ही बैठेंगे। तो ये जो विचार है या ये जो विचार है, ये नीतीश कुमार जी के या खास करके जनता दल में पूरे पार्टी में जो है हताशा का ये विचार है, हताशा का प्रचारक है। और निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि अगर ये जीतनराम मांझी को बनाए या नीतीश कुमार खुद बने, आने वाले 2015 के चुनाव में लालू के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। 15 वर्षों तक लालू के शासन को बिहार की जनता ने देखी है, इसलिए जो ऐसे सत्तासीन वो नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिन अकलियतों की बात हो रही है वो अकलियत आज कहां है? चले गए मुनाजिर हसन, चले गए अखलाक अहमद, और सीधी सी बात अभी कहा गया कि लालू मॉडल को अपनाकर लालू मॉडल के आधार पर अगला चुनाव लड़ेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं इस जी पुरवैया के माध्यम से इन लोगों को कि लालू मॉडल पे आप चुनाव लड़े, क्योंकि लालू का मॉडल अपराध राज, लालू का मॉडल आतंक राज, लालू का मॉडल लूट राज, और ये विगत 1 वर्षों में पूरी तरह से यथार्थ में परिवर्तित हो चुका है। लूट के मुहाने खड़ा है, अपराध के मुहाने खड़ा है, शहर में महलें खड़ी हो रही है, रोकने वाला कोई नहीं है। जो हर घड़ी मोदी मोदी कर रहे हैं उनको मॉडल समझ में आएगा? नहीं, मॉडल को समझना होगा। मॉडल जो सड़क पे राजधानी में आतंक का राज है, अभी हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है। जहां जिस स्टेट में मोदी जी जीत के गए हैं उस स्टेट में लोगों की हालत उनको तो देश ने बता दिया, मोदी जी के मॉडल को देश ने अपनाया, गुमराह करके प्रधानमंत्री बन जाने से समझ गए पूरे देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। बात बिहार की हो रही है, बात बिहार की हो रही है। एक कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी साहब, नरेंद्र भाई मोदी के गुमराह करके प्रधानमंत्री बने हैं, स्पष्ट जनादेश उनको 2/3 बहुमत मिला है, और हम लोग तो उनके गठबंधन के हम लोग वो बात ही नहीं कर रहे। कैसे कहा जा सकता है? देश का जनादेश मिला है, गुमराह कर रहे हैं, देखिए तो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जनादेश के स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। चर्चा का विषय नरेंद्र मोदी नहीं, बिहार में क्या है, किस तरीके का समीकरण बैठ रहा है, लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम लौटते हैं, चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। आप देख रहे हैं शिगुफे पर शिगुफा। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं चुनाव के, हालांकि अभी भी काफी वक्त बाकी है, लेकिन फिर भी हर तरफ से बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। पहले जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि महादलित का सीएम ही होना चाहिए बिहार में। उसके बाद आज शाहिद अली खान साहब ने अकलियत की बात कही और कहा कि अकलियत का सीएम होना चाहिए। इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सुनील जी, पहला सवाल मेरा आपसे फिर से वही रहेगा, इससे पहले भी लगातार ये बातें हमने की हैं कि क्या यहाँ पर पूरे तरीके से एक वोट बैंक की तरफ नजर है? हालांकि अभी तक जो चर्चा हुई उसको लेकर यही बात निकलकर सामने आई कि नहीं, जेडीयू तैयार है, आरजेडी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ देख रही है नीतीश कुमार को। लेकिन उसके बाद अंदर से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी बयान क्यों आ रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी के बयान से पार्टी के मंत्री जो और पार्टी के नेता भी सहमत नहीं है? देखिए, जिन लोगों के बयान की चर्चा है कि उन्होंने उसके उस बयान को अगर उनसे वो अगर पूरे में अगर देखा जाए तो उनका भी यही ओपिनियन होगा कि नीतीश कुमार ही हमारे सर्वमान्य नेता है जदयू में, और अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरी बात है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें उन लोगों का जो बयान है वो कहीं भी
एंटी लेकिन नहीं है, जीतन राम मांझी ने कभी विरोधाभासी ऐसा नहीं नहीं कहा। है। जीतन राम मांझी ने तो यही उन्होंने कहा जब- कि मैं दोबारा सीएम अगर होगा तो मैं बिल्कुल बनने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने यही कहा कि महादलित का ही सीएम होना चाहिए। यानी वो तो अपने इशारे कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि बनने को तैयार हूं, वो कभी नहीं कहा कि वो दावेदारी कर रहे हैं। बनने और को वो अभी तैयार हूं बजाय- और दावेदारी करने में लेकिन कितना पार्टी फर्क है? कितना पार्टी फर्क के है? लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के सभी लोग एकजुट हैं कि नीतीश कुमार शाहिद जी अली खान साहब मुख्यमंत्री क्या बनेंगे। एकजुट है? शाहिद अली खान साहब का भी बयान आज आपने एकदम सुन लिया। एकजुट है। उनको अगर देखिए पूरे बयान को अगर पूरे पीस में देखा जाए, अगर वो एक्सर्प्ट नहीं लिया जाए, तो वो पूरे एकजुट है। सारे लोग इस बात के लिए हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उस बात को मयूख साहब, लेकर कहीं के ऐसा कोई तो नहीं कि confusion- अगर इसके कोई पीछे के देखा confusion जाए नहीं तो होना चाहिए। एक गंभीर किस्म की सियासत भी है अगर पीछे से देखें तो। एक तरफ नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि एक भी बयान ना नीतीश कुमार का आता है ना शरद यादव का आता, अभी तक कोई बयान नहीं आया। और दूसरी तरफ बयान पर बयान इस तरीके के आ रहे हैं महादलित और अकलियत के, यानी एक खास किस्म की सियासत तो नहीं हो रही है नहीं, ये प्लानिंग के तहत। ये कोई सियासत नहीं है। ये सीधे तौर पर एक महादलित मुख्यमंत्री को, जिसको इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी आयु तय कर दी, इतने दिनों तक रहेंगे। मुझे तो लगता है जिस तरह से जनता दल यू के माननीय वक्ता का बयान आ रहा है कि हमने तय कर लिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के आकांक्षा के प्रतीक हैं नीतीश कुमार जी, तो क्या मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास है? और अविश्वास है तो किन कारणों से अविश्वास है? कौन सी गलती की है? हम तो विपक्ष में हैं, तो हम निकाल कर बता रहे हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, लेकिन उसके भागी तो माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं। तो ये तय करके किसी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा के उसको कसकने के लिए, उसको बेबसी में, उसको लाचारी में छोड़ दिया गया है। इनकी पार्टी अंतर्द्वंद में फंसी है। अब कोई नेता नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनको जनता ने ठुकरा दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ कर दिया। पहले तो इस बैकग्राउंड में जाएं कि भाई कि कैसे जीतन राम मांझी से मुख्यमंत्री बने। तो लोकसभा में जब हमारी पार्टी को शिकस्त हुआ तो नीतीश कुमार जी ने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। और जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। लोगों का विश्वास नहीं है। ये ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने थे आजकल, और इतना विरोध नीतीश कुमार जी, इतना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को विरोध किए थे, ये नीतीश जी जानते थे। वो आगे नहीं, उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन आजादी के बाद से कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल इस चर्चा से एक सवाल ये जरूर निकल रहा है जिसका जवाब हम एजाज साहब से लेना चाहेंगे। क्या एजाज साहब, इसका ये मतलब निकाला जाए कि जो एक कार्ड खेला गया, जिसकी बात कर रहे हैं कि कार्ड खेला गया, महादलित कार्ड, और जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट किया गया, आगे रखा गया, क्या वही कार्ड अब भारी पड़ गया? क्या जीतन राम मांझी चुनौती देने लगे हैं नीतीश कुमार को? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हाँ, एक तो बात हो रही है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, और दूसरा है कि कौन सीएम बनेगा। तो चुनाव तो नेचुरल है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, जिनके साथ लालू जी भी रहेंगे और कांग्रेस के लोग भी रहेंगे। और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये तो फैसला होता है लेजिस्लेटिव जो बैठती है उसके बाद होता है। आपने एक नया एंगल यहाँ पर दे दिया। ये चीज होता है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का और सीएम कोई और हो सकता है। सुनिए ना, बात तो पूरी होनी चाहिए। हो सकता है कि ये फैसला हो जाए कि जीतन राम मांझी साहब को ही बनाया जाए तो बनेंगे। ऐसा क्यों? दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं, जब काढ़ी खेलने की बात हो रही है, बिहार के जनता को झांसे में रख करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। काढ़ी खेलने की बात हो रही है, तो क्या बीजेपी वालों को जब काढ़ी खेलने की बात हो रही है, बीजेपी वालों को और लोग ये रालोसपा वालों को ये हिम्मत है कि किसी दलित को अपना नेतृत्व देकर उससे चुनाव लड़ाए? ये मुमकिन है? कोई ऐसा बयान मुसलमान मयूख साहब एक कर यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये हिम्मत है तो किसी दलित को अपना नेता बना के दिखाएं। हिम्मत की बात की किसी अत्यंत आदमी बना के दिखाएं। एक कर बोलिए। ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी। कौन होगा इसका आधिकारिक? ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी। चलिए एक जवाब चाहिए। इस चर्चा का जो निष्कर्ष अभी तक निकल रहा है, जिस तरीके से मयूख साहब ने बोला, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या ये माना जाए इस प्लेटफॉर्म से, सुनील जी, ये सवाल आपसे ही है मेरा, कि क्या ये महागठबंधन ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि यहां पर दो लोग मौजूद हैं, एक जेडीयू से, एक आरजेडी से। एजाज साहब भी यही बात बोल रहे हैं, आप भी यही बात बोल रहे हैं, और कि ये मान लें हम
कि जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार का ही रहेगा। सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व नीतीश कुमार का। देखिए, इसके बारे में कोई आधिकारिक फैसला तो अभी तक नहीं हुआ है जी, लेकिन बातों से तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जदयू के एक कार्यकर्ता के रूप में सारे कार्यकर्ताओं की जनाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही बने, ये जनाकांक्षा है हम लोग कार्यकर्ता की। महागठबंधन अगर सरकार में आती है सत्ता में तो ज्यादा चांसेस है और पूरी प्रोबेबिलिटी है। यानी एजाज साहब अक़लियत का कोई मुख्यमंत्री नहीं, महादलित से कोई मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री की बात हम नहीं कर रहे नहीं, जो सुनील जी ने जो बातें कही, सुनील जी की बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये फैसला चुनाव के बाद जो भी रिजल्ट, ठीक है, ये फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन हम क्या नहीं कह रहे हैं कि बार बार ये लोग नीतीश कुमार क्यों करते हैं? पर नीतीश कुमार का फोबिया सवाल हो मैं गया है आपसे क्या? इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि अक़लियतों के नेता आप भी जाने जाते हैं एजाज साहब, तो क्या ये माने कि अक़लियत का कोई सीएम नहीं होगा, महादलित से कोई सीएम नहीं होगा, ये बिल्कुल मान लें? देखिए, अगर किसी अक़लियत को बनाया जाता है, सीएम का बनाया जाता है, तो वो उस तबके का अक़लियत होना चाहिए जो समाज देख के चलता हो। आज तक जितने भी लोग अक़लियत के नाम पर ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, उन्होंने कभी समाज की तरफ नहीं देखा, सिर्फ उनकी वोट की गिनती से अपने ओहदे पर आए हैं। तो ऐसे सीएम की जरूरत, मुसलमान के नाम पर ऐसे ऊंचे ओहदेदार की जरूरत नहीं है समाज को। स्टाम्प ना हो, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, समाज को इस जरूरत नहीं है। अगर ये नेता लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को की भलाई हो, तो उन्हें चाहिए कि जब ये रिपोर्ट कह रही है कि दलितों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं, तो जो दलितों को फैसिलिटी दी जाती है वही फैसिलिटी इनको भी दी जाए, ताकि आम जो गरीब गुरबा मुसलमान हैं उनकी हालत में सुधार हो, वो देश के मेन स्ट्रीम में आ सकें। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, लेकिन शुरुआत से थोड़ा सा अंतर जरूर इसमें रहा। अभयानंद जी, आपको याद होगा शुरू में सीधे तौर पर कहा था एजाज साहब ने कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कोई मुस्लिम बने, मैं यही चाहता हूं कि जो भी बने वो सबको लेकर साथ चलने वाला हो और एक सारे समाज को एक साथ लीड करता हो। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आ गया। अभयानंद साहब, बिल्कुल, अभी इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि वे मुस्लिम समाज के लोग बने, अब कहते हैं कि मुस्लिम समाज के जो नीचे के लोग हैं उनको बनाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि एजाज साहब हो या नीतीश कुमार जी हो, ये लोग तो एजाज साहब का मानसिकता हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसे जो खास करके जनता दल के लोग हैं वो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। जनता दल के मंत्री सोच सकते हैं कि हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री हो, लेकिन जिन बातों को लेकर के एजाज साहब या जिन बातों को लेकर के जनता दल के मंत्री जो कहते हैं, वो बात जो ऐसे जिनके नेतृत्व में खास करके बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जो ऐसे लड़ा जाएगा, तो नीतीश कुमार कभी भी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने जीवन में सोचा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बातें आप कह रहे हैं उसका जवाब सुनील जी और एजाज साहब से लेंगे, थोड़ा उन्हें वक्त भी दे देते हैं, वो सोचें क्या इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लौटेंगे। तुरंत आप जाइएगा मत। के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। शिगुफे पर शिगुफा लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बड़े अच्छे मोड़ पर चर्चा हमने छोड़ी थी और सीधे तौर पर एक सवाल उठा था कहीं यहां पर कि पहली बार इस मंच से एक बयान सामने आया और आरजेडी की तरफ से इत्तेफाक से वो बयान आया कि भाई महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने जा रही है। भले ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन पहली बार, अभी तक ये किसी ने कहीं से कोई नहीं गया था, लेकिन इस मंच से ये बात सामने आई है। सुनील जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि ठीक है, अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री कोई और होता है, आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के बीच में डील नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं यही मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर वो डील नहीं हुई थी और बाद में नतीजा क्या हुआ था ये हम भी जानते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ वैसे ही समीकरण बन जाएंगे? देखिए, तो भविष्य के गर्भ में है कि वास्तविकता में क्या होगा, अभी महागठबंधन का एक आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन जो हम लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग जो जनाकांक्षा है, जो कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, उसमें है कि नीतीश कुमार ने जो न्याय के साथ विकास किया है उस पर जनता की या महागठबंधन की पूरी आस्था होगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीएम ना अक़लियत का होगा ना महादलित का होगा, या हो भी सकता है वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये पूरी प्रायोरिटी और हम लोग की आकांक्षा। पूरी प्रायोरिटी वही है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी बिल्कुल भूल जाए हम लोग, अक़लियत को भी भूल जाए, महादलित
अकलियत को भी भूल जाए। भूल जाएगी बात सीएम नहीं। जीतन राम मांझी ने मैं जो बता बात दूं, कही है उसे भी हम देखिए, दरकिनार कर दें। अकलियत को जैसे कि प्रोफेसर सुमन मयूख सर ने साहब, कहा, सुन लिया आपने। मैंने प्रोफेसर अभियान सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार जी कभी भी अल्पसंख्यक के हित की बात नहीं सोचते हैं। तो मैं बता दूं कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए जितना उन्होंने काम किया है और उनकी सरकार ने किया है, लेकिन फिर वही कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आपका भी वैसा ही बयान। मयूख साहब, पासवान ने जब प्रस्ताव दिया था, मैं तो कहूंगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। अब पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में या लालू प्रसाद के नेतृत्व में बिहार की जनता आस्था नहीं प्रकट करेगी, क्योंकि परिणाम सामने आ चुका है। 176 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नहीं, ठीक है मयूख साहब, वो बात तो आपने कह दी। मयूख साहब, वो बातें आपने कही। मयूख साहब, वो बातें आपने कही। स्थिति हो गई है भाई गति सांप छुछुंदर मोरा। ये न जीतन राम मांझी को उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। इनके साथ पूरे दोराहे पर खड़े लोग हैं, ये बेबस लाचार लोग हैं। आप क्यों ये प्रोजेक्ट करते हैं? अगर ये इतने हिमायत है, ये प्रोजेक्ट कर दे। नहीं, आपके मुख्यमंत्री, आपके माननीय नेता जिनको आकांक्षा का प्रतीक आप बता रहे हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब रामविलास पासवान जी ने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनके यहाँ तो एजाज साहब, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी भी हम चाहेंगे। और ये अब मान लिया जाए जो बातें निकलकर सामने आई, कोई अकलियत नहीं, कोई महादलित नहीं, बस नीतीश कुमार। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सही है। दलित महादलित बाद में होंगे कि नहीं होंगे, अकलियत को क्या पोजीशन मिलेगा, ये सब बात का फैसला है। सबसे बड़ी चीज तो यानी हम ये सोच रहे थे कि जो बयान आ रहे हैं जीतन राम मांझी के, उसके बाद विकल्प खुल रहा है, लेकिन विकल्प खुलने वाली कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार से आगे कोई नहीं। बयान भी जो दिया गया है ज्यादा उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले इसको तूल देंगे या उनके साथ रहने वाले इसको तूल देंगे, वैसा कोई मामला यहाँ पर है ही नहीं। तो शाहिद अली खान, शाहिद अली खान, इनकी ग्राफ बिहार के उपचुनाव में इनका ग्राफ गिर गया, यूपी के उपचुनाव में इनका ग्राफ गिर गया, इनकी हालत तो हो रही है खराब। इतना कार्ड ये खेल रहे थे सब इनका फेलियर हो गया है। इसलिए हम तो यही कहेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया, वक्त की मजबूरी है, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास। अभियानंद जी अंतिम प्रतिक्रिया क्या बोली? क्या अंतिम प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पूरे चर्चा? नहीं, बिल्कुल, मैं एकदम स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के जो कह रहे हैं एजाज साहब, सुनील जी, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रस्तुत क्यों नहीं करते हैं? और नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो क्यों प्रस्तुत करते हैं? वो बात तो आगे चली गई। जीतन राम मांझी को इन्होंने किस लायक छोड़ देने का काम करेंगे? महादलित को जब ने उत्थान की बात किया है तो मुझे लगता है घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। वक्त की मजबूरी है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका भी शुक्रिया, एजाज साहब आपका भी, और आपका भी मयूख साहब, और अभयनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक बात जो निकलकर सामने आई वो अभी तक ये था कि जीतन राम मांझी का बयान आया या शाहिद अली खान साहब का बयान आया तो ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं विकल्प खुल रहे हैं सीएम पद को लेकर। लेकिन इस मंच से आज एक ऐसी बात आई जो अभी तक कहीं पर यह खबर नहीं थी, और एजाज साहब ने आरजेडी की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही, और साथ ही साथ जेडीयू के सुनील जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि भाई महागठबंधन का अगर कोई नेतृत्व करेगा तो वो नीतीश कुमार और कोई नहीं। मुख्यमंत्री भी अगर बनेंगे तो नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई विकल्प नहीं खुला है, विकल्प है तो सिर्फ नीतीश कुमार। बहरहाल आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।